तुम ये सामान उठा के कहाँ घूम रहे हो? मैं बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ मामानी, एक दो बातें करूंगा और चला जाऊंगा। अभी कुछ बातें करनी बाकी रह गई थी। तुमने और तुम्हारी अम्मा ने जो कुछ कहना था, जो करना था वो तो कर लिया ना। मैं जानता हूँ मामानी, आपके दिल में इस वक्त हमारे लिए बहुत गुस्सा और नफरत भरा हुआ। मैं इस नफरत को ही ख़त्म करने आया। मैं आपसे और मामू से और सुहानी से माफ़ी मांगने आया। माफ तो तुम लोग हमें कर दो। तुम लोगों ने अच्छा वतीरा बनाया हुआ, पहले हमारी बेइज्जती कर देते हो और फिर माफी मांगने आ जाते हो। अम्मी आप अंदर जाएं, मैं फरीद से खुद बात करती हूँ। क्या बात करोगी तुम? जल्दी आओ। कहाँ हैं आप? मैं बाहर हूँ। बाहर कहाँ? मैं आपा के घर गया था, बहुत परेशान थी वो भाई। जो किसी के घर में आग लगाएगा ना, उसके साथ यही होगा। अब सकीना देखो, कुछ भी हो मेरी बहन है, और वो अपने बेटे को याद कर करके रो रही है बहुत। अच्छा आप जल्दी से घर आ जाएं। मैं निकला हूँ फरीद को तलाश करने, फिर आता हूँ। मैंने आपसे कहा है ना कि आप घर आ जाएं। आपका वो भांजा मगरमच्छ के आंसू यहाँ बैठ के बाहर आए। क्या सुहानी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दुख पहुंचाऊंगा, पर ये देखते ही देखते क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है फरीद, एक लम्हा था, आया और गुजर गया। तुम भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? जैसे मैं भूल गई हूँ। फरीद आगे की तरफ बढ़ो, अपने काम पे तवज्जो दो। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं सुहानी, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे दो बोल चाहिए। कह दो तुमने सच्चे दिल से मुझे माफ कर दिया। मैं चला जाऊंगा यहाँ से और जिंदगी भर तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। अरे बुरी बात है भाई, ऐसी बात नहीं है फरीद मियां। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। बुरी बात है, अपने आप को कभी बुरा नहीं कहते बेटा। क्या मुमानी, मुझे मालूम है आपके दिल में अभी भी बहुत कुछ है हमारे लिए। मैं अम्मा की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। फरीद बस कर जाओ, तुम्हारी इन माफी तलाफियों से ना मेरे सर में दर्द हो गया है। अच्छा तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ, और हाँ खाना लगा देना हम दोनों को। बैठो बैठो बैठो, क्या बेटे, छोटी छोटी बातों से डिसाइड नहीं होते। हाँ बात तो हो गई, लेकिन जो बात मैं करने गया था बात हो ही नहीं पाई मेरी। क्यों? तुम्हारी बात क्यों नहीं हुई उससे? तो बैठी ही नहीं हमारे साथ। उसकी अम्मी से बातें करता रहा। जब वो आई उतनी घबराई परेशान थी, मैंने बहुत कोशिश की उससे पूछने की, कुछ शेयर ही नहीं किया उसने मुझसे। नहीं करती है तो ना करे, एक से एक खूबसूरत लड़की है यहाँ पर ज़रिया तुम्हारे लिए। नहीं आसमान, जो खूबसूरत होते हैं उनसे मोहब्बत नहीं होती, जिनसे मोहब्बत हो जाए वही खूबसूरत हो जाते हैं। छोड़ ये फलसफे। नहीं छोड़ सकता। क्यों? जी नहीं चाहता। आसमान, तुम जानते तो हो कि डैड ने मुझे कैसे रखा है। जो मेरे मुंह से निकला वो मैंने हासिल किया, जो मैंने चाहा वो मैंने पाया है। मैं जानता हूँ ज़रिया, लेकिन जरूरी नहीं है जिंदगी में सब चीज तुम्हें मिले। आसमान, सुहानी को मैंने बहुत शिद्दत से चाहा, कुछ भी करके उसे हासिल करके रहूंगा। तो तुम ये चाहे तो। थैंक यू। ज़रिया भाई, आपको सुहानी का घर कैसा लगा? ठीक था, मुझे इसके घर से क्या लेना? पागल हो चुका है ये। इससे सुहानी के अलावा आजकल कुछ और दिखाई नहीं देता। बहुत अच्छी बात है, प्यार में पागल हो जाना बहुत अच्छी बात है। तुम भी सीख लो। तुम सीख लो, फिर मुझे सिखा देना। खैर,
सरियाब भाई, आपकी सुहानी की अम्मी से क्या बात हुई? कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बात। हाँ, मैंने इनवाइट किया उनको, और उन्होंने भी इनवाइट किया, मतलब उन्होंने कहा कि अपने अम्मी अब्बू को घर ले। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कब लेके जा रहे हैं आप? सोनी का तो पता चला। तुम भी अजीब हो ना सुहानी, कितनी बार मना किया कि इन लोगों से दूर रहा करो, मगर तुम्हें भी अच्छा बनना होता है बस। अच्छा बनने का शौक? कोई परेशान है, उसकी बात सुनना क्या बुरी बात है? अरे उसे घर में बिठाकर दिलासे देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? दरवाजे से फारिग क्यों नहीं कर दिया? अम्मी, आपको पता है वो कितनी माफिया मांग रहा था, निदामत के आंसुओं से भरा हुआ था वो। निदामत के आंसू नहीं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है वो लड़का बैठ के। आपने देखा नहीं वो कितना जज्बाती हो रहा था? इस हालत में कहीं चला जाता तो कभी लौट कर नहीं आता। अच्छा होता, हमारी जान तो छुटती कम से कम। जाओ जाके अपने अब्बू से कहो कि उसे घर छोड़कर आए, उसकी अम्मा के पास। बहन और भांजे ने तो जिंदगी अजाब करके रखी हुई हमारी। नाराजगी अच्छी नहीं होती बेटे, सब देखो जो नाराज होते हैं उनका खून जलता है। चलो खाओ खाओ बेटा, चलो। अब तुम यहां से घर जाओगे अपनी अम्मा के पास? नहीं मामू, मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? पता है जब से तुम घर से गए हो तुम्हारी अम्मा का क्या हाल हो रहा है? कुछ भी हो मामू, जब तक अम्मा यहाँ आकर आप सबसे माजरत नहीं कर लेती, मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो फरीद मियां? देखो पापा हमारी बड़ी है, बुजुर्ग हैं, और इस बात पर उन्हें मजबूर करना कितनी बुरी बात है। तो वैसे भी आपा ने माजरत करनी है मुझसे। देखो पापा तुम्हारी जुदाई में तड़प रही है बहुत ज्यादा, तो इतना इंतजार ना कराओ, माँ है तुम्हारी, ठीक है? चलो खाना तुम्हारे घर खाएंगे, आओ चलो शाबाश, आओ गुड बॉय। चलो आगे तुम चलो, शाबाश गुड बॉय। अब्बू आ गए? अरे कहाँ आ गए, वहीं बैठे हुए माँ बेटे के बीच में सुलह सफाइयां करवा रहे होंगे। अच्छा हो गया कि हमारे सर से बला टल गई, ज़रियाब के होते हुए आ जाता फरीद तो पता नहीं क्या होता। आपको ज़रियाब का आना थोड़ा अजीब नहीं लगा? हाँ, आना भी अजीब लगा और जाना भी। ढंग से कोई बात ही नहीं हुई। वैसे आपने क्या बात की ज़रियाब से? कुछ ऐसी खास नहीं बेटा, बस वही रूटीन की बातें। लेकिन हाँ, मैंने उससे ये जरूर कहा कि आइंदा आओ तो अपनी अम्मी अब्बू को साथ लेकर आना। आपने ज़रियाब से ये क्यों कहा? तो बेटा, अरे रिश्ते की बातें ऐसी तो होती हैं। रिश्ते की बातें? आपने उससे रिश्ते की बात क्यों की? क्या मतलब है तुम्हारा? आपको अपनी बेटी से पूछ तो लेना चाहिए था। अरे तुमने ही तो कहा था कि ज़रियाब तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ। बेटा बेटा मेरी बात गौर से सुनो, शादी तो तुमने करनी ही है ना। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि ज़रियाब जैसा बड़ी फैमिली का लड़का तुम्हें पसंद करता है। आप इसे खुशकिस्मती समझ रही हैं? और देखो बेटा, ज़रियाब एक पढ़ा लिखा, खूबसूरत और स्मार्ट लड़का है, जिसके पास बंगले, गाड़ियां, कोठियां, जमीन जायदाद सब कुछ है, और उस सारी चीजों का वो अकलौता वारिस है। और बेटा, जब कोई ऐसा ही लड़का मिल रहा हो तो किसी भी लड़की के वालिदैन यही कहेंगे ना कि और क्या चाहिए। अम्मी, ये बंगले, कोठियां, गाड़ियां, जायदाद का दिखावा इंसान को अंधा कर देता है, और जिस शय को देखना चाहिए वो अंधेरे में रह जाती है। लो, तुम्हारे अब्बू भी आ गए।
अम्मी, मेरे ख्याल में आपको अब्बू को बता देना चाहिए। अगर उनको जरिया आपके बारे में बाद में पता चला तो कोई और गलतफहमी ना पैदा हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम अपने बाल बांधो, मैं देखूं। भाई शुक्र है माँ बेटे का झगड़ा तो खत्म हुआ। रात को मैं उनका झगड़ा खत्म करा के और आपस में सुलह करा के उठाऊं। अच्छा किया। अब उनको उनके हाल पर छोड़ के आप अपने घर के मामला देखें। घर के मामलात क्या मतलब? अरे माशाल्लाह से सुहानी की शादी के मामला देखें बाप। हाँ अब्बू, वो मुझे कुछ किताबें लेनी थी तो मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ चलूं। हाँ हाँ बेटा, जरूर किसी दिन फुर्सत मिलेगी तो चलेंगे इंशाल्लाह। अगर आप बिजी हैं तो मैं राहिला के साथ चली जाऊं? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू बिजी ही होंगे, तुम राहिला के साथ ही चली जाओ। और सुहानी, तुमने राहिला को अभी तक घर इनवाइट नहीं किया। उसकी शादी को कितने दिन हो गए बेटा? कितने प्यार से उसने बुलाया था तुम्हें। वो मैंने काफी बार सोचा, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि बेटा अब तो हालात ठीक हो गए ना, अब तो तुम इनवाइट कर सकती हो। क्यों है मसा? हाँ भाई क्यों नहीं। बहुत शानदार सी दावत करो उनकी, और जो चीज चाहिए तुम्हें मुझे बताओ, मैं लेके आऊंगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। चाय निकाल दो भाई मेरी तो। बस ठीक है, क्योंकि आज मुझे दफ्तर पहुंचना है जल्दी, अभी तैयार भी होना है मुझे। जी जरिया भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। यूं समझे कि मैं इमरजेंसी वार्ड में हूँ, को फौरन से कुछ करना होगा। क्या मतलब? मुझे सुहानी से मिलना है, मुझे उससे खुलकर बात करनी है, किसी ऐसी जगह जहां कोई इंटरफेयर ना करे। मैं सोच के बताती हूँ। सोचना नहीं, करना। आप ऐसा करें कि उसे अपने घर बुला लें। अच्छा, सुहानी की कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सुहानी, इतने दिन हो गए हमारी शादी का और तुम्हें अब ख्याल आ रहा है? मैं क्या करूं, एक के बाद एक इंसिडेंट्स हुए जा रहे थे, मुझे होश ही नहीं रहा। लेकिन तुम एक काम करो, असफन भाई के साथ किसी भी दिन डिनर पे आ जाओ, जो भी दिन तुम्हें सूट करता हो। ठीक है, मैं असफन से पूछ के प्रोग्राम बनाती हूँ। वैसे भी हम तुम्हें इनवाइट करने वाले थे। मुझे क्यों? बहुत सी बातें होती हैं जो एक नई नई दुल्हन अपनी क्लोज फ्रेंड को बताना चाहती है। मुझे नहीं सुननी वो बातें। मेरी नहीं तो किसकी सुनोगी? खैर, ये छोड़ो, ये बताओ कि डिनर पे तुमने मुझे और असफन को इनवाइट किया है? नहीं, तुम जिसको लाना चाहो ला सकती हो, मुझे खुशी होगी। ठीक है, फिर हम जरिया आपको अपने साथ लेकर आएंगे। उसको मत लाना। क्यों? वो जब आता है कोई ना कोई प्रॉब्लम साथ आती है। प्रॉब्लम जब खड़ी होती है जब वो अकेला आता है, अब वो हमारे साथ आएगा। राहिला प्लीज, मैं बहुत ऑड फील करूंगी, उसको मत लाना। खैर ये छोड़ो, तुम ये बताओ मेरे पास आ रही हो? ओह हाँ, उससे याद आया, मुझे कुछ बुक्स लेनी है, तो मेरे साथ चलोगी? ओके, डन हो गया। तुम मेरी तरफ आ जाओ, यहाँ से हम इकट्ठे चलो। लेकिन मुझे तुम्हारे नए घर का एड्रेस तो नहीं पता। एक काम करते हैं, बुक शॉप पे ही मिलते हैं, वहां से चलेंगे। किससे बात कर रही हो? राहिला से। लाओ मेरी बात करवाओ जरा। राहिला, अम्मी को तुमसे बात करनी है। हाँ बेटा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अरे भाई, सुहानी ने दावत तो दे दी ना तुम्हें घर आने की? जी आंटी, दावत तो मिल गई है, हम किसी दिन जरूर आएंगे। आप सुनाए कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस इसकी वजह से ही परेशान रहती हूँ। दुआ करो कि इसके हाथ भी जल्द से जल्द पीले हो जाए। आप फिक्र ना करें आंटी, शादी पर इसने मेरा झूठा लड्डू खाया है। ये तो है, लेकिन
तुम जानती हो कि ये आम लड़कियों की तरह नहीं सोचती, पता नहीं क्या सोचती रहती है सारा वक्त। बेटा तुम क्यों नहीं समझाती इसे? राहिला, इनकी कोई बात नहीं मानना। चलो बेटा अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। ये क्या है? मैं बात कर रही थी ना। ये बात कर रही थी, मुझे एम्बैरेस कर देते हैं मेरे दोस्तों के सामने। ये लो अपना फोन। इस फाइल में उन तमाम लड़कियों की तस्वीरें हैं जो मैंने सिलेक्ट की हैं और उनकी डिटेल्स भी। एज क्या है, एजुकेशन क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं, ब्ला ब्ला। गुड। वैसे सायरा, तुम जरियाब के साथ ज्यादती कर रही हो। किस किस्म की ज्यादती? मेरा ख्याल है तुम जरियाब के लिए अपने ही सर्कल की कोई लड़की ढूंढती, किसी अमीर बड़े रईस घराने की बेटी जो अपने साथ बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी भी लेकर आती। मिसेस मांडीवाला, जो लड़की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस लाएगी उसके नखरे भी तो आसमानों पर होंगे, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वलीद शाह के अकलौते बेटे के लिए इतनी मामूली घराने की लड़कियां, बात कुछ मेरी समझ नहीं आ रही। मिसेस मांडीवाला, मेरी समझ में अच्छी तरह आ रहा है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। बस क्या बताऊं सफिया बहन, मैंने तो अब ना मन्नत मान ली है। बस मैं अपनी बच्ची के फर्ज से जल्द निमट जाऊं। सुहानी की कहीं बातचीत चली? बातचीत तो नहीं, बस इनकी फुप्पो ने ही एक रिश्ता भेजा था, मगर कहाँ मेरी सुहानी और कहाँ उनका बेटा, उन्हें तो झट से इनकार कर दिया। वो साबरा का लड़का फरीद, वो कहाँ सुहानी के लेवल का है? इसीलिए तो कह रही हूँ कि मेरी सुहानी के लिए तो कोई बहुत पढ़ा लिखा खूबसूरत प्यारा सा लड़का मिल जाए बस। वो कौन था जो कल आया था?